कि जीत के मुंह से हार छीन लेना, जीत के जबड़े से हार छीन करके लाए हम जीतते हुए भी जो है हार गए हैं। Ladies and gentlemen, are you ready? आप क्या मानते हैं सीज फायर की जब आपको जानकारी मिली, मैं जानना चाहता हूं कि देश की जनता सीज फायर के इस समाचार को उसने कैसे लिया। अरुण पांडे हूं मैं, अरुण पांडे। एक्चुअली जब ये चीज़ मैंने सुनी कि एकदम से सीज फायर हुआ है तो वाकई में शॉक्ड था, पूरी तरह से शॉक्ड था। स्थिति ये थी कि जैसे कहा जाता है कि जीत के मुंह से हार छीन लेना, जीत के जबड़े से हार छीन करके लाए हम जीतते हुए भी जो है हार गए हैं। क्या बात कर रहे हैं इस उसमें, और मोदी सरकार से ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से थर्ड पार्टी को इंटरवीन करके सीज फायर का ऐलान करेगी। आप किस पार्टी से संबंध रखते हैं? किसी पार्टी ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं हूँ मैं, किसी पार्टी से नहीं हूँ मैं। आप पूछना चाह रहे हो क्या पता? देखिए, नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक स्वतंत्र विचारधारा रखता हूँ अपनी। मैं इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट हूँ और इस मामले में मैं बिल्कुल कि मोदी की जो अभी तक की नीतियाँ थी, धारा 370 को लेकर के या राम मंदिर को लेकर के और भी जो देश के मुद्दे थे वो सब बहुत अच्छे से चल रहे थे। और ये भी जो इन्होंने स्टेप लिया था, मतलब जब अपना ये पहलगाम हुआ अटैक और उसके बाद जो ये लिया गया कि हाँ हम इससे सिंदूर ऑपरेशन करेंगे, बहुत ही अच्छा डिसीजन था। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? लेकिन जो ये सीज फायर किया और वो भी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन के द्वारा, कभी भी ये उम्मीद मोदी सरकार से तो नहीं थी कि जिस तरह की ये हार्डकोर लाइनर को एक्सेप्ट करते हैं और इसके बावजूद जा करके एकदम से, जबकि हम पूरी विनिंग सिचुएशन में जा रहे थे और ये था कि हम 2-4 दिन में उनको पूरी तरह से घुटनों पर ला देते, लेकिन इसके बावजूद भी जो है इस तरह का वो किया है कि ये शब्द में नहीं हो सकता। बहुत ही सॉफ्ट ये डिसीजन है। लेकिन इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? लोग ये कह रहे हैं कि ये सरकार का बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण, बहुत संयमित। देखिए, एक बात तो आप मानेंगे कि ये दुनिया युद्ध नहीं सह सकती और उन्हें सबक सिखाना था। हमने उन्हें सरकार की तरफ से ऐसा कहना, एक मिनट, सरकार की तरफ से ऐसा कहना कि हमने 100 से ज़्यादा आतंकी मारे, उनके आतंकियों के ठिकानों को नष्ट किया। इसके बावजूद इसके अलावा हमने उनके एयर बेसिस को किया, उनको 2-3 दिन में पूरी जो उनको ताकत थी, हमें जो दिखाना था हमने दिखा दिया। और बहुत लोग तो ये कह रहे हैं कि नूर खान का जो एयरबेस था उनका, उससे इस्लामाबाद बहुत नज़दीक था। उसके बाद उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हुई और उन्होंने कहा कि अब सीज फायर के बारे में बात करनी चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्री उनसे बात कर रहे थे, शहबाज शरीफ से बात कर रहे थे, कोई नतीजा निकल नहीं रहा था। शायद शहबाज शरीफ ने असमर्थता दिखाई, उन्होंने वहाँ के आर्मी चीफ से बात की, बातचीत का सिलसिला हुआ, उस नतीजे पर पहुँचा। बहुत लोगों का ये मानना है कि हम अपर हैंड में ऊपर होकर के, और इसके बाद पाकिस्तान के घुटने टेकने के बाद हमने कहा अच्छा चलो, लेकिन आगे से ख्याल रखना। अब इसमें मैं आपको बिल्कुल, आपकी बात करीब सही है, लेकिन जब हमने टारगेट सेट किया था तो 21 टारगेट थे हमारे, 21 पॉइंट्स पर हमें अटैक करना था। हमने 9 पर अटैक किए हैं। हमारे अभी 12 बचे हुए थे, 11-12 अटैक बचे हुए थे जिनको कि हमें टारगेट सेट करना था। बात तो सही है। उस बारे में मैं ये नहीं कह, 9 तो अटैक हम किए, 21 टारगेट हमें थे और हम उस चीज पे जा रहे थे। ठीक है, उस ऑपरेशन की पूरी डिटेल्स अभी आनी बाकी है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता। नहीं अभी, क्योंकि जब हमारा सीज फायर हो चुका है तो हम वो 12 टारगेट को हम हिट ही नहीं किए हैं। जो चीजें हैं अभी सामने आई, वही तो कह रहा हूँ, अभी उसका आना बाकी है। हमने 9 स्ट्राइक की और वो 21 पे हुई या कितने पर हुई, अभी ये बाकी है। लेकिन ये तो माना, वो तो मसूद अजहर भी रोने लगा कि काश मैं ही मर जाता। ये तो पक्का पता है कि उससे नुकसान आतंकी। पाकिस्तान की दोगलेपन की नीति आप समझते हैं, हमेशा 71 से लेकर के हम अंदर तक घुस गए थे, फिर भी हम वापस हुए, बैरंग वापस हुए। कारगिल के बाद हम पूरी तरह से उसमें थे, अपर हैंड पर, फिर भी हम बैरंग वापस हुए हैं। हम इतिहास से कोई सीख नहीं ले पा रहे हैं इन चीजों अरे कहना क्या चाहते हो? से। आज की स्थिति यह है कि जब हम पूरी तरह से विनिंग सिचुएशन पे जा रहे थे और सिर्फ 3 दिन के अंदर ही, वो भी थर्ड पार्टी इन्वेंशन, जिसका कि कहीं कोई औचित्य नहीं था। हम 2 पक्षीय नीति पर चलते हैं, कश्मीर समझौते पर या पाकिस्तान के उसमें, या अमेरिका बीच में कहां से आ गया इस चीज को लेकर के। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नहीं तो भारत सरकार ने ये कह दिया कि हमने तीसरे कहीं भी इसमें नहीं। वो खंडन करना एक अलग वो है, लेकिन अभी तो जो परसेप्शन जा रहा है देश दुनिया में, यही जा रहा है कि अमेरिका की इंटरवेंशन के कारण ये चीज भारत सरकार जो है दबाव में आकर के ये समझौता की है।